एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुसुमगर लिमिटेड आईपीओ को। जून मंथ में जितनी भी आईपीओ आई हुई थी उन सभी आईपीओ के रिकॉर्ड ब्रेक करके इस आईपीओ ने एक रिकॉर्ड बनाया है। कौन सी किस तरीके की रिकॉर्ड इस कंपनी ने बनाई है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी की बात करते हैं तो तीसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की कितनी दिख रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ बदलाव दिख रहा है और इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस आपकी कितनी है परसेंटेज दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कुसुमगर आईपीओ को देखें तो कुसुमगर आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी जो दी गई थी 8 जुलाई को दिया गया था। 9 जुलाई इस आईपीओ में दूसरा दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। और आज इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 10 जुलाई आपको आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। यानी कि इस आईपीओ में यदि आपने 5 PM तक मैंडेट को एक्सेप्ट किया हो तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट एक्सेप्ट होगी और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 1 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा। इस कंपनी की प्राइस बैंड के 419 रुपये रखा गया। इसी 419 रुपये अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते समय यहाँ पे 35 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 650 करोड़ की टोटल इशू साइज दिख रही है। इस 650 करोड़ की टोटल इशू साइज में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के पास, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स जो टोटल बुक बिल्डिंग आईपीओ है बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। और कंपनी के बारे में बात करें तो आने वाले समय यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिलती है तो यहाँ पे मिनिमम एक लॉट आप लोगों ने अप्लाई किया है तो यहाँ पे 35 शेयर आपको एलोकेट किए जाएंगे। 14,665 रुपये तक की वैल्यू के शेयर आपको एलोकेट किए जाएंगे। यदि आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको 14 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना था, उसके लिए लगभग 490 आपको एलोकेट किए जाएंगे। 2,05,310 की बात करें अमाउंट्स की, आपको 490 इक्विटी शेयर एलोकेट होते हुए दिखेगी। और इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको जो एलोकेशन हुई है 69 इक्विटी शेयर, यहाँ पे 69 लॉट्स यहाँ पे आपको एलोकेट किए जाएंगे। लगभग 2,04,15 इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया होगा। इसके लिए जो अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी 10,11,888 रुपये अमाउंट 85 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। इस आईपीओ में यदि आप लकी रहते हैं अलॉटमेंट आप लोगों को बिग एनआई कैटेगरी में मिलती है तो लगभग 2,05,000 तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट किए जाएंगे। यानी कि आपको स्मॉल एनआई कैटेगरी में जितने एलोकेशन होती है उतनी ही आपको बिग एनआई कैटेगरी में भी 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी आपको यहाँ पे 2 लाख तक की वैल्यू की ही शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट होती हुई दिखेगी। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स उनके बारे में बात करते हैं तो 7 जुलाई को जो एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया गया उनकी जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 46,28,877 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया है। और उसकी जो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 194 करोड़ की वैल्यू की बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया है। इसमें 50% सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 12 अगस्त को रखी गई है और फिर रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 11 अक्टूबर को दिया गया है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग आपको आने वाले समय में 2 टाइम पीरियड दी गई है। 2 टाइम पीरियड में आपको 50% शेयर आपको 12 अगस्त को मिलेगी और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 11 अक्टूबर को मिलने वाली है। वैसे इस आईपीओ 8 जुलाई 9 जुलाई इन 3 डेट में से किसी भी डेट को आपने अप्लाई किया तो 13 जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 13 जुलाई को ही इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 14 जुलाई को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है और 14 जुलाई को ही इस आईपीओ में आपको यहाँ पे डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 15 जुलाई को इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। वैसे इस कंपनी की लिस्टिंग के इम्पैक्ट आपको एसबीआई एएमसी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो उसकी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम पे और सब्सक्रिप्शन फिगर पे हम लोग को दिखेगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस इस आईपीओ में बनती हुई दिख रही है। वैसे जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब कुसुमगर आईपीओ की जो नंबर ऑफ टाइम्स तीसरे दिन की समाप्ति के बाद दिख रही है उनको यदि हम लोग देखें तो लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर के लिए जो विंडोज़ ओपन रखा गया था उसमें 46,28,877 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 46,28,877 इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पे 194 करोड़ की वैल्यू की एलोकेशन होते हुए दिख चुकी है एंकर इन्वेस्टर को। क्यूआईबी कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे जितने भी जून मंथ में आईपीओ आई है उन सभी आईपीओ को रिकॉर्ड ब्रेक करके लगभग यहाँ पे 600 करोड़ से ऊपर की इशू साइज में इतनी नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होना काफ़ी शानदार नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुए। 299 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुए। 299.51 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि इस आईपीओ में
30,81,634 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 92,29,68,200 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 38,672 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 300 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई, यानी कि इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको ये आईपीओ काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स के साथ ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। क्यूआईबी कैटेगरी में 299.51 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 30,81,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 92,29,68,200 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। 38,000 करोड़ की बोली लगी है, जिसके कारण से आईपीओ 300 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है, जो कि काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स रही है। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको आईपीओ 174 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस आईपीओ में एनआई कैटेगरी में जो रिस्पॉन्स दिख रही है वो भी काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स है। एनआई कैटेगरी में 174 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे 23,13,153 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 40,30,45,895 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली गई है। 16,887 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 174 गुना तक ये आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 189 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुए। 189.40 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ बिग एनआई कैटेगरी में। लगभग 15,42,102 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 29,20,78,395 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 12,238 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 189 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 144 गुना तक 143.92 टाइम तक आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। 7,71,051 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 11,09,67,500 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली गई। लगभग यहाँ पे इस आईपीओ में 4,649 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 144 गुना तक स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। इन दोनों कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपने बिग एनआई कैटेगरी में आप लोगों ने अप्लाई किया है तो लगभग 38 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो 133 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलेगी। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करें 27.83 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे यदि हम बात करें तो 53,97,357 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 15,02,04,355 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। 6,293 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से क्यूआईबी रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग आपको 28 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, जिसके कारण से इस आईपीओ में 22 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में जो रिटेलर्स के द्वारा मिस्टेक किया गया उसके कारण से आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 11 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो 135 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब 135.72 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 1,08,00,000 यहाँ पे 84,249 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 147,72,35,760 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 61,896 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम्स 135-136 गुना तक सब्सक्राइब हुई, जो कि जून मंथ की सभी रिकॉर्ड ब्रेक इस आईपीओ ने किया है। इस आईपीओ में किस कैटेगरी में कितने आप लोगों ने अप्लाई किया है कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे आज के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो 158 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस 577 रुपये निकल कर आ रही है। 38% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 5500 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आप लोग को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार हो रही टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे। सर जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।